हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन अर्थमेटिक मीन पूरा कर चुके हैं, मीडियन पूरा कर चुके हैं और मोड भी पूरा कर चुके हैं। अब अपन को उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स ही देखने हैं। लास्ट में अपन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स अच्छे से समझ में आ जाए, और नेक्स्ट जो आया था जैसे मीडियन आया था और मोड आया था, उसने डीमेरिट्स को कितना कवर किया है वो अपन इजीली समझ सकें। अगर आपने मीन मोड मीडियन वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जाके चेकआउट कर लेना, तो आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन से, मतलब इसके क्या क्या फायदे हैं, अपन इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने की कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, वो अपन किस में लेते हैं, मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन में लेते हैं। अपन इसमें बात करते हैं इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड इज सिंपल अर्थमेटिक टू अंडरस्टैंड। ये इसको क्या है, कैलकुलेट करना बहुत ईजी है कि जैसे कोई भी अपने पास सीरीज़ है, नंबर्स है, तो उसको अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो कैलकुलेशन करी अपन ने उससे जो भी सॉल्यूशन निकला उसको अपन इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, समझ भी इजीली सकते हैं। वो किस में है, अर्थमेटिक मीन में है। फिर अपन बात करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डाटा, मतलब जो भी अपन को डाटा गिवन होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन को एक्स गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, तो अपन इसके बेस पे ही क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर अपन बात करते हैं इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग ट्रीटेड मैथमेटिकली। इसको अपन मैथमेटिकली भी यूज़ करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में अपन एवरेज यूज़ करते हैं, वही क्या है, अर्थमेटिक मीन के जैसा ही है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो मैथमेटिकली भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है, वाइडली यूज इन स्टैटिकल एनालिसिस। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है किसमें, किसी भी स्टैटिकल एनालिसिस में। समझ गए इस बात को। फिर अपन बात करते हैं इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, मतलब अगर सैम्पलिंग में अपने कोई भी फ्लक्चुएशन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 की जगह अपन ने 7 लगा दिया, ठीक है, या फिर 7 की जगह अपन ने 6 लगा दिया या 5 लगा दिया, ऐसे कुछ भी अपन ने वैल्यूज चेंज कर दी और गलती से या फिर चेंज हो गई, तो उसकी वजह से जो सॉल्यूशन होगा उसमें बहुत लीस्ट इफेक्ट पड़ेगा, बहुत छोटा मोटा इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बट ये क्या होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए। समझ गए इस बात को। फिर अपन बात करते हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ डाटा मीन कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब किसी भी डाटा के लिए, कोई सा भी डाटा हो, चाहे हाइट का हो, वेट का हो, इनकम का हो, या पॉपुलेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, किसी भी टाइप का डाटा हो, वो अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किस में, अर्थमेटिक मीन में। बट बात इतनी सी है कि वो डाटा क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव डाटा होना चाहिए, मतलब नंबर्स की फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई डाटा नंबर्स की फॉर्म में नहीं है तो अपन उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। वही चीज़ क्या आएगी, इसके डीमेरिट्स में आएगी। तो होप आप इसके मेरिट समझ गए हैं। क्या क्या देखा अपन ने, सबसे पहले अपन ने देखा इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है, समझना बहुत इजी है, और ये सारी ऑब्जर्वेशन के बेस पे चलता है। फिर अपन बात करते हैं ये अपन मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं, जैसे एवरेज होता है वैसे ही अर्थमेटिक मीन भी होता है, इसलिए क्या है, वाइडली यूज होता है। फिर अपन बात करते हैं थोड़ा सा भी अफेक्ट हो जाता है किसी भी सैंपल में अपन से या फिर किसी भी गलती से, तो उससे इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत छोटा सा फर्क पड़ता है। फिर अपन बात करते हैं कि इससे अर्थमेटिक मीन से अपन किसी भी डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बात इतनी सी है कि वो डाटा क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव डाटा होना चाहिए। अपन मेरिट्स समझ चुके हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब अपन आते हैं डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन पे। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा लाइक इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी और हैबिट्स, मतलब जो भी अपना अर्थमेटिक मीन है वो कभी भी क्वालिटेटिव डाटा को कैलकुलेट नहीं कर सकता। जैसे कि इससे पहले वाली लास्ट अपन ने मेरिट में क्या देखा था कि अपन किसी भी क्वांटिटेटिव डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्वालिटेटिव डाटा को क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। किसी की इंटेलिजेंस को अपन नाप नहीं सकते, किसी की सुंदरता को अपन नहीं नाप सकते कि कोई कितना सुंदर है ये अपन नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते, वो बहुत अलग चीज़ है। तो इसलिए अर्थमेटिक मीन कभी भी उस चीज़ को नाप नहीं सकता, कैलकुलेट नहीं कर सकता।
इट इज़ टू मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ऑब्जर्वेशन है 2, 4, 6, 8, 10 और फिर ऑब्जर्वेशन आ जाए 10,000 एकदम से, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। हैंस इट इज़ नॉट एडिक्वेटली प्रेजेंट अ डाटा। इससे वो क्या होगा, जो डाटा होगा वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ सम एक्सट्रीम पॉइंट्स। अगर कोई एक्सट्रीम पॉइंट्स आ जाता है उस वजह से, समझ गए इस बात को, मतलब कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट आने की वजह से ये डाटा में क्या है, बहुत वेरिएशन ला देता है और उससे ये परफेक्ट डाटा को कैलकुलेट नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती है। मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन क्लास इंटरवल्स हैव ओपन एंडेड। मतलब अगर कोई क्लास इंटरवल है जो इंक्लूसिव सीरीज़ में है, यानी ओपन एंड सीरीज़ में, तो अपन उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, अपन ने इससे पहले बात कर रखी है इसकी, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, ये क्या है, इंक्लूसिव सीरीज़ है। मतलब इसके क्या है, एंड ओपन है, ये दोनों सेम नहीं है, इसको कहते हैं अपन ओपन एंड। इसको अपन को कन्वर्ट किस में करना पड़ता है, इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, जो कैसी होती है और उसको निकालते कैसे हैं वो भी देख लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का, डिवाइडेड बाय करना है 2, क्या आ जाएगा 0.5। L1 में से माइनस करना होता है और इसमें प्लस करना होता है, इन सब में माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, ऐसे। तो देखते हैं 0.5 माइनस का, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9.5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9.5 और यहाँ पे आ जाएगा 19.5, फिर यहाँ पे 19.5 और यहाँ पे आ जाएगा 29.5। ऐसे अपनी क्लास इंटरवल इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में बन जाती है और एक्सक्लूसिव सीरीज़ को ही अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इंक्लूसिव को नहीं कर सकते। तो ये क्या आ जाता है, इसके डीमेरिट्स में आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं लास्ट, इफ़ एनी वन ऑफ डाटा इज़ मिसिंग। कोई भी डाटा अगर मिसिंग है तो अपन उसका मीन नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते, अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। क्यों, अपन ने इससे पहले इसके मेरिट्स में बात करी थी, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये किस पे बेस है, ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस है। तो कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है, मिसिंग होगा, तो अपन उसका मीन नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल अपने पास x था 2, 4, 6, फिर एक डिजिट गायब है यानी क्वेश्चन मार्क है, और फिर अपन लिख दें 10, 12 ऐसे लिख दें। तो जब अपन इसका मीन निकालेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क की वजह से अपन इसकी वैल्यू नहीं रख पाएंगे, तो इससे क्या होगा, मीन नहीं निकलेगा, अपन ये मानते हैं। और क्या हो सकता है, अगर आपको इसका मीन दिया हुआ हो, मीन दिया हुआ हो, मीन दिया हुआ हो, तो अपन उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो डिफरेंट टॉपिक है। बाकी बात अगर इतनी सी है कि अपन को ना मीन दिया हुआ है ना कुछ दिया है, अपन को सिर्फ कैलकुलेट करना है मीन, और ये सीरीज़ दी हुई है और उसमें एक डिजिट मिसिंग है, तो अपन उसका मीन नहीं निकाल सकते। ये और नो की बात है, तो अगर अपन उसका निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, तो इतनी सी बात है कि अपन उसका मीन नहीं निकाल सकते। तो ये सब था किस में, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में। डीमेरिट्स कौन कौन से, एक बार वापस से देख लो कि सबसे पहले क्वालिटेटिव डाटा को अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि क्लास इंटरवल जिसकी ओपन एंड होती है यानी इंक्लूसिव सीरीज में अपन इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर अपन लास्ट देखते हैं कि कोई भी मिसिंग फिगर हो तो उस मिसिंग फिगर वाली सीरीज का अपन मीन कभी नहीं निकाल सकते। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।